इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जो जिंदा रहते हुए तो लोगों के बीच चर्चित रहे, पर मरने के बाद भी उनकी मौत एक गहरा रहस्य बन गई। आमतौर से किसी की मौत के बाद उसका शरीर तेजी से सड़ने लगता है, उसके शरीर में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और वे उस शरीर को खा पी कर समाप्त कर देते हैं। यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया की बात हुई। अब बात करते हैं मानवीय प्रक्रिया की। प्राचीन समय से ही मनुष्य मृत शरीरों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता रहा है। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिडों में मसालों से लिपटे हुए ऐसे शरीर पाए गए हैं जो हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए और पहचाने जाने योग्य स्थिति में बने रहे। पर इस वीडियो में हम ऐसे मृत शरीरों की बात करने जा रहे हैं जो ना तो प्राकृतिक प्रक्रिया से नष्ट हुई, ना किसी इंसान ने उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया, फिर भी उनका शरीर रहस्यमय तरीके से सुरक्षित पड़ा रहा। ऐसा लगता था मानो वो किसी गहरी नींद में सो रहे हों। आइए बात करते हैं पहली घटना की, जो कि लेबनान के शहर अनाया की है। यहाँ के मशहूर सेंट मैरोन चर्च के पादरी चार्वेल मैकॉफ की मृत्यु 24 दिसंबर 1898 में हो गई। अन्य पादरियों की तरह उन्हें भी पूरे रीति रिवाज के साथ कब्र में दफना दिया गया। बाद में लोगों ने देखा तो उस रात ही उनके कब्र के पास से एक विशेष प्रकाश निकल रहा था, जो कि कई हफ्तों तक बना रहा। एक दिन तेज मूसलाधार बारिश के कारण उनका शव उफनता हुआ कब्र से बाहर आ गया। लोगों ने जब उनके शव को देखा तो सभी पूरी तरह हैरान थे। उनके शरीर पर सड़ने गलने का कोई नामो निशान नहीं था। आमतौर पर इतने महीनों में तो लाशें पूरी तरह सड़ जाती हैं। फिर पादरियों ने उनके शरीर को धोकर साफ किया और एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया और उस ताबूत को चर्च के प्रार्थनालय में सुरक्षित रख दिया। उसके कुछ दिन बाद ही उनके शरीर से एक तैलीय तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा और उस पदार्थ से खून व मीठे की मिलीजुली खुशबू निकलकर पूरे चर्च में फैलने लगी। इस पदार्थ के कारण उनके शरीर पर ढके कपड़े भीग जाते थे। फिर उन्हें एक हफ्ते में 2 बार कपड़े बदलकर पहनाया जाने लगा। फिर सन 1927 में सेंट चैरबल की मृत्यु के 29 साल बाद उनके शरीर का चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण के बाद चिकित्सकों ने पाया कि उनका शरीर अब भी पूरी तरह वैसा ही है जैसा मृत्यु के वक्त था। फिर उनके शव को ताबूत में बंद करके दीवारों में रखकर ईंटों से चिनाई करा दी गई। सबको उम्मीद थी कि शायद इस बार उनका शरीर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सन 1950 में उस दीवार के रक्षकों ने बताया कि जिस दीवार में सेंट चैरबल को दफनाया गया था, उस दीवार में से एक विचित्र सा तरल द्रव बाहर निकल रहा है। फिर से उनके ताबूत को बाहर निकाला गया। जब ताबूत को खोलकर देखा गया तो शव पर कोई भी सड़ने या गलने का निशान नहीं था। सेंट चैरबल के शरीर को देखने पर लगता था कि वो किसी गहरी नींद में सो रहे हों। चिकित्सा अधिकारियों ने जांच करने के बाद शव को फिर से ताबूत के साथ वहीं दफना दिया। आज भी लोग दूर दूर से उनके कब्र के पास आके प्रार्थना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां प्रार्थना करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको इंटरनेट पे ऐसी सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने अपने निजी अनुभव को साझा किया है और वहां जाके ठीक हुए हैं। अगली घटना की बात करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें, जिससे आप सभी को हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दूसरी घटना है पोलैंड के संत एंड्रयू बोबोला की, जो कि रूस में रूढ़िवादियों के बीच अपने मिशन का प्रचार प्रसार बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे थे। अपने इस काम के लिए वो काफी लोकप्रिय भी हो चुके थे और उनके इस काम के लिए लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे और इसी कारण कुछ लोग उनके दुश्मन भी बन गए थे। सन 1657 में उनकी क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। उस समय उनकी उम्र 67 वर्ष थी। उनके शरीर को काट पीट कर जेसुइट चर्च के पास गोबर के ढेर में दफना दिया गया। हत्या के 44 वर्ष बाद जेसुइट कॉलेज के प्रोफेसर को सपने में एक आदेश मिला, जिसमें फादर बोबोला ने उन्हें गोबर के ढेर से उनका शव बाहर निकालने को कहा था। उसके बाद उनके शव को गोबर के ढेर से बाहर निकाला गया। फादर का शरीर बिल्कुल बेदाग था। देखने पर वह बिल्कुल ताजा व लोचयुक्त दिखाई देता था। उनका शरीर बिल्कुल वैसा था जैसी हालत में उन्हें दफनाया गया था। देखने पर लगता था मानो वह किसी जीवित व्यक्ति का शरीर हो। उनके मृत्यु के 73 वर्ष बाद उनके शरीर को 6 पादरियों और 5 मेडिकल विशेषज्ञों के एक दल ने निरीक्षण किया।
और उन्हें इसका कोई कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने इसे अप्राकृतिक घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनके शरीर में कुछ ऐसी नेचुरल पावर्स थी जिसके कारण वह अभी तक वैसी ही बनी हुई हैं। अब इन घटनाओं के पीछे क्या कारण था और ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।